नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से धर्म मार्ग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, जो मेरा पिछले एक साल से लगभग एक साल से मेरा रूटीन है। तो धर्म मार्ग से मैंने आपको कई फ़ायदे और समय समय पे उसकी उपयोगिता भी बताई थी। तो जैसा आप जानते हैं कि धर्म मार्ग क्या है, एक औषधि की जैसे एक औषधि दवा होती है, हमारे तन को सही रखती है, इलाज कर देती है, ठीक इसी तरीके से धर्म भी होता है, जो कि हमारी अंतर आत्मा के में बसे हुए जो विकार होते हैं, त्रुटियाँ होती हैं, जलन, ईर्ष्या, चिंता ये होती है, उसको गायब कर देती, ख़त्म करती है। अब धर्म के नाम पे तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी खुराक हमारे लिए वही काम करती है जो कि तन के लिए एक दवा काम करती है। और यह भी ज़रूरी है साथियों कि धर्म को उसकी सांसारिक परंपराओं से अलग करके देखना होगा। यह हमारी आत्मा में परमात्मा का होना बताती है। तो हम जब भी देखते हैं कि यदि धर्मार्थ को हम अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही फ़ायदे, बहुत ही हमको नुकसान तो कहीं नहीं होता बिल्कुल भी, और फ़ायदे महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी सोच बदल जाती है, हम नकारात्मक से सकारात्मक हो जाते हैं, हम कभी भी डगमगाते नहीं हैं, हम विपरीत परिस्थितियों में भी सही काम करते हैं, सही निर्णय लेते हैं। तो फ़ायदे ही फ़ायदे, तो क्यों ना हम लोग धर्म मार्ग को ये अपनाया है। तो आज मैंने धर्म मार्ग का शीर्षक लिया है जीवन का सार। जी हाँ, और इसको हम तक लाई हैं सरोज सक्सेना जी। सरोज सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि आपकी बात मैं जन जन तक पहुंचा रही हूँ। जीवन का सार में क्या है, अब ये हम जानते हैं। मानव जीवन अनमोल है, सभी जानते हैं। कवि तुलसीदास जी ने भी कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए इस जन्म में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, एक आदर्श जीवन जीना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम चरित्रवान हों। जीवन का सार अच्छे चरित्र पर ही निर्भर है। एक बार स्वास्थ्य खराब हो जाए तो दुख है, धन खो जाए तो दुख है, पर अगर चरित्र गिर जाए तो आदमी सबकी निगाहों से गिर जाता है। चरित्र तभी अच्छा होगा जब हमारा मन स्वच्छ होगा। अच्छे मन में अच्छे विचार आते हैं। मन एक दर्पण है, जिस प्रकार दर्पण से हम अपने चेहरे के दाग हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वच्छ शरीर के में मन को स्वच्छ करते हैं। मन के अच्छे विचारों का प्रभाव हमारे चरित्र पर भी पड़ता है। ईश्वर ने हमें विवेक और बुद्धि, बहुत मुश्किल से होती है विवेक और बुद्धि, मानव में ही होती है, से सुशोभित किया हुआ है। वह मानव निसंदेह सौभाग्यशाली है जिसने अपने अंतःकरण को निर्माता बना लिया है। वही शाश्वत सुख का अधिकारी भी बन सकता है। यदि हम समाज में परस्पर एक दूसरे के कल्याण की कामना करते रहें तो मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। जीवन अनमोल है, हमें हमेशा वही कार्य संपादित करने चाहिए जो इस जीवन को निखार सके। दिल में दया, उदारता, प्रेम और हृदय में धैर्य रखना चाहिए। कहा गया है, वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख निक से आन। हम गुणग्राही बने, अर्थात दूसरों के गुणों को देखना चाहिए, उनके दोषों को नहीं देखना चाहिए, नहीं फोकस करना चाहिए। जिसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई अवगुण नहीं, ऐसा तो केवल ईश्वर है और कोई है ही नहीं। अतः हम दूसरों की बुराई न देखकर उनके अच्छे गुण एकत्र करें, कर्मशील बने। तप की भावना से कर्म करने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। सहनशीलता से क्रोध को वश में करना ही तप है। सहनशीलता से बुरे व्यक्ति भी अपना स्वभाव बदल देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपने आप को ऊपर उठाओ, अर्थात अपना उद्धार स्वयं करो। कोई दूसरा व्यक्ति आपका उद्धार नहीं कर सकता। सबके अंदर परमात्मा है जो समस्त देहधारियों में आत्मा के रूप में विद्यमान रहता है। उसी परमात्मा ने जगत को धारण कर रखा है, उसकी सत्ता से ही सारे शरीर प्रकाशवान होते हैं। तो दोस्तों, मुझको मालूम है कि ये सुन करके आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर एक नए विचार के साथ उपस्थित होंगी। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपका नमस्कार है आपको।
मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स एंड सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर से हूँ। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।